भटकती आत्माओं का अस्पताल। कहा जाता है कि गांव के बाहर पहाड़ियों के बीच घिरा एक पुराना अस्पताल था। इसे लगभग 30 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि अस्पताल के बंद होने के कारण वहां हुई कुछ रहस्यमयी मौतें थीं। धीरे धीरे यह जगह वीरान होती चली गई और अब इसे भूतिया अस्पताल कहा जाता था। गांव वाले इस जगह से दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाज़ें और शायद देखने की कहानियां सुनाई थी। रवि एक शहर का पत्रकार जो रहस्यमयी और भूतिया जगहों पर लेख लिखने में रुचि रखता था। इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए वह वहां जाने की ठान लेता है। रवि ने इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन वह इन कहानियों को महज एक अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्त अर्जुन के साथ चलने के लिए मनाया। रवि और अर्जुन ने रात के अस्पताल में जाने का फैसला किया। अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटे हुए दरवाजे, छत से लटकते पुराने पंखे और दीवारों पर फैली काई इस जगह की खौफनाक तस्वीर बयां कर रहे थे। हंसते उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। दोनों ने अपने टॉर्च जलाए और अस्पताल के अंदर की जांच शुरू की। दीवारों पर पुराने मरीजों के नाम लिखे हुए थे और कुछ जगहों पर खून के धब्बे अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने तुरंत आवाज़ की दिशा में जाने की जानना किया, लेकिन अर्जुन घबरा गया और रुकने के लिए कहने लगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक ऑपरेशन थिएटर था जहां के उपकरण अब जंग खा चुके थे। रवि ने कमरे के अंदर कदम रखा, तभी उन्हें एक परछाई दिखी। वह परछाई एक डॉक्टर की वर्दी पहने हुए थी। अर्जुन ने डरकर रवि को बाहर चलने को कहा, लेकिन रवि रुककर उस परछाई को देखता रहा। तभी एक घुटी हुई आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि और अर्जुन की सांसें थम गई। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब में वह परछाई हंसी और कहा, हम वे हैं जिन्हें यहाँ के बाद भी शांति नहीं मिली। रवि और अर्जुन ने तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन अस्पताल का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे एक कमरे में छुप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो शायद अस्पताल के एक कर्मचारी की थी। डायरी में लिखा था कि इस अस्पताल में मरीजों पर अवैध प्रयोग किए जाते थे। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के नाम पर उनकी जान ले लेते थे। डायरी पढ़ते ही उन्हें समझ आ गया कि यहाँ मौजूद आत्माएं उन्हीं मरीजों की थी जिनके साथ अन्याय हुआ था। तभी कमरे में एक बार फिर से परछाई प्रकट हुई। इस बार वह परछाई और भी डरावनी लगी थी। उसने कहा, यहाँ से जाओ वरना तुम्हारा हश्र भी उन्हीं मरीजों जैसा होगा। किसी तरह रवि और अर्जुन ने दरवाजे को तोड़ा और बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि वे अब भी अस्पताल के अंदर ही हैं। चारों तरफ वही खंडहर और अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। अर्जुन ने रवि की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, हम बाहर आए हैं या अब भी अंदर फंसे हुए हैं? रवि ने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की। तभी उन्हें एक औरत का साया उनके करीब आता दिखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। अंततः रवि और अर्जुन का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि जो भी इस अस्पताल में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव वाले अब भी इस अस्पताल के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहां रात के अंधेरे में अब भी भटकती आत्माओं की चीखें सुनाई देती है।